वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वीडियो है दो क्वेश्चंस के ऊपर। पहला कि हैलोजन्स जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, लोन पेयर होने के बावजूद भी, मतलब इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बावजूद भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है। और दूसरा, स्टिल ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही कहलाते हैं। तो आंसर देते हैं इन दोनों क्वेश्चन की। लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं लिख देती हूँ कि हमें क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। पहले क्वेश्चन, why halogens is considered as deactivating group। और सेकंड, still why it is ortho, या ये लिख सकते हैं दे आर, क्योंकि हेलोजेंस तो पूरा ग्रुप ही हो गया ना वो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। पहला वाला चलते हैं। पहले ये अच्छा, पहले हम एक्टिवेटिंग ग्रुप से क्या समझते हैं। वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ा दे। अगर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है वो उसके टुवर्ड्स और क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और हमेशा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इसका रीजन आपको पता ही होगा। अच्छा, तो कौन से ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, या तो उनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर उनके पास लोन पेयर हो। ठीक है, मतलब जिस ग्रुप के पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही तो किसी और को देगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाला मान लो एग्जांपल CH2-। लोन पेयर वाले तो बहुत है, जैसे OH। जब OH बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो वो फिनोल बन जाता है। NH2, NH, CO, CH3, बहुत सारे उसके इतना डीप में नहीं जाते हैं। अब तुम हेलोजेंस देखो, हेलोजेंस को X मान लो, कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनके पास भी तो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब ये किसी के साथ जो अटैच्ड होगी इनके पास भी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बट स्टिल ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जिनके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्यों, इसका रीजन हम बताते हैं। आप एक कंपैरिजन के साथ, हम एक कंपैरिजन के साथ चलते हैं। इस बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, अभी इन जनरल समझ लो इसको, और ये OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इस कारण ये डीएक्टिवेट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। ठीक है, तो ये इधर जाके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो सकता है। कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, +m इफेक्ट। ठीक है, OH के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो सकता है, इस कारण ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा, +m मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट में भी आओ। अब इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज मैंने लिखा रखी है, मैं एक लेक्चर बना रखा है, उसमें देख लेना। जो हेलोजेंस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेंजीन से, तो ये इंडक्टिव फैक्टर शो करेगा। और कौन सा करेगा, माइनस, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा। तो आप खुद देखो, ये जो इफेक्ट है एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। एक तो क्या कह रहा है कि इसको मैं दूंगा, और दूसरा कह रहा है कि मैं इससे ले लूंगा। इस केस में भी OH ग्रुप होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेंजीन। एक सीरीज पूरी बना रखी है मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की, एक शायद फर्स्ट लेक्चर में ही है, उसको देख लेना। ठीक है, ये भी इंडक्टिव
बेंजीन से तो अपनी तरफ, तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। पर हम देखते हैं कि हेलोजन के केस में ना ये वाला केस डोमिनेट कर जाता है, मतलब माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, इस कारण ये इस अपर साइड जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोडेंसिटी बेंजीन में कम हो रही है, इस कारण ये हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या कर दी? कम कर दी, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसके टुवर्ड्स कम एक्टिव होगा। इस केस में क्या होता है प्लस, मतलब जनरली ना ज्यादातर रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ही बड़ा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, बस ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, अदरवाइज मोस्टली क्या हमेशा ही रेजोनेंस इफेक्ट को ऊपर रखो, बस इस केस में याद रखना कि ये डोमिनेट। अब क्वेश्चन है ये डोमिनेट क्यों कर रहा है? मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ना ये बता ही नहीं रखा कि ये डोमिनेट क्यों कर रहा है, वो इसमें हम देखेंगे एक एक करके, मतलब फ्लोरीन का क्यों, क्लोरीन का क्यों, ब्रोमीन का क्यों, आयोडीन का क्यों। ये हटा देते हैं, चलो लगा रहने। अच्छा, अगर मान लो ये होता हमारा फ्लोरीन होता, तो फ्लोरीन के केस में क्या है कि फ्लोरीन बहुत छोटा सा एटम होता है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियस से बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, इस कारण देने का सवाल तो उसका मतलब बहुत ही कम होता है, लेने का ज्यादा है। क्यों? हमें पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस कारण उसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर गया। फ्लोरीन का केस समझ आया। अब क्लोरीन का देखो। अच्छा, क्लोरीन में जब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की 3p और sp2 की ऑर्बिटल्स की। अच्छा, फ्लोरीन के केस में किसमें होती है ओवरलैपिंग? 2p sp2 की, है ना। बट क्या केस हुआ कि फ्लोरीन के केस में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टिव है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, इस कारण उधर कम शेयर्ड होंगे, मतलब रेजोनेंस में उसके पार्टिसिपेट करने की चांसेस गिर जाते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का केस देखते हैं, 3p sp2 ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, इस कारण मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर होल्ड डाउन हो गया और माइनस इफेक्ट बढ़ गया। और अगर हम लेते हैं आयोडीन का केस, सॉरी पहले ब्रोमीन आता है ना, ब्रोमीन का केस, ठीक है, ब्रोमीन के केस में 4p और sp2 ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग और इफेक्टिव नहीं होती और अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब जैसे जैसे ना ऑर्बिटल्स जो हाई एनर्जी वाले बढ़ते जाते हैं ओवरलैपिंग उतनी बेकार होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, गैप आने लग जाता है, इस कारण ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती है और बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर कम है, माइनस इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, जब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बनेगा तो इसका मान लीजिए ब्रोमीन हुआ 4p का ओवरलैपिंग और इस ये जो कार्बन हाइब्रिडाइज होगा उसका sp2 की ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मान लो आयोडीन के केस में किसकी ओवरलैपिंग होगी? 5p और sp2 की, ये और कम ओवरलैपिंग होने लग जाती है, इसमें भी क्या होगा प्लस m इफेक्ट गिर जाएगा, वो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि हैलोजेंस तो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं ना, 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हो, तो ये पूरा सिस्टम होता है। इस सिर्फ ये केस है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है और इस कारण हैलोजेंस हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों? बेंजीन की इलेक्ट्रोडेंसिटी उन्होंने कम कर दी, इस कारण बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके टुवर्ड्स कम एक्टिव हुआ और इस कारण ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट स्टिल ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हम ऑर्थो पैरा और मेटा पे तीनों पे अटैक करके दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके दिखाते हैं, ये हो गया ऑर्थो अटैक करके दिखाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये कर से इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ये कुछ हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पे एक वीडियो बना रखी है, अगर समझ नहीं आई रेजोनेंस किस तरह हो रहा है तो देख लेना। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, तो इनमें भी रेजोनेंस हो सकता है। और हमेशा कर्सर किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की, बल्कि मुझे ये करना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पर x पॉजिटिव 1 2 3 4, ये इस तरह। ठीक है, इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे पास रेजोनेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओहो सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। ये इस तरफ मूव करेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। ठीक है, तो जब ऑर्थो पे अटैक होगा तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। यहाँ पर एक बात दो बात नोटिस करना कि कितने हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर नोटिस करना। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप ये देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इस कार्बन का भी होगा, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी कंप्लीट होगा और हेलोजन का भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा। मतलब ये मैं समझना कि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हेलोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाली इनमें से ना सबसे, ये वाली जो स्पीसीज है ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है और क्या है, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब पैराटैक पे भी देख लो, पूरे मिटाना पड़ेगा। पैराटैक में क्या होगा कि हम कर्सर को इस साइड मूव करा देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा और कुछ इस तरह इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर आएंगे। मतलब ऑर्थो अटैक पर वो दो बातें याद रखना कि एक स्ट्रक्चर पे ऑक्टेट कंप्लीट था और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये इस तरफ मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। मैं इसमें इंक डालूं, हाँ तो यहाँ पर देखो ये किस तरह मूव हुआ, ये इस तरह मूव हुआ, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच ही था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी आ गया। ये ऑर्थो पैरा की देखना, कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ क्या वो सेम ही होंगे, स्ट्रक्चर सेम ही होंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो अलग ही होगी। यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ये कुछ हमारे पास सिस्टम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी चीज नोटिस करो, वही 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब उसे कह सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो भी कहते हैं उसे, और एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या है, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इसका हेलोजन का, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो कैटायन है, ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगी इन 4 में से। ठीक है, तो ये जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं या उनमें से कोई भी एक स्टेबल स्पीशीज निकल जाए तो हमारे पास रेजोनेंस जो हाइब्रिड आता है ना वो और स्टेबल हो जाता है। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो इसका हाइब्रिड बनेगा
वो उसका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन जो हो रही है वो उसका क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। वैसे उसका एक नाम होता है वीलैंड इंटरमीडिएट, वैसे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मतलब वो रेजोनेंस हैबिट उनका इंटरमीडिएट होगा। और इस केस में आप देख सकते हो कि 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास स्टेबल स्पीसीज है, तो वो रेजोनेंस हैबिट स्टेबल होगा, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा और इतनी अच्छी वो रिएक्शन होगी। पर हेलोजन के केस में भूलना मत कि वो स्टिल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम मेटा अटैक पर जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस तरफ मुड़ेगा, फिर मेटा इस पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसको मत काउंट करना। ये इस तरफ मूव करना चाहिए, नहीं इसमें मूव ही नहीं करेगा ना। ये अब देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है, क्यों? कंजुगेशन किसमें होगा, नेगेटिव चार्ज या कह लो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर से सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। बस एक सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही तो यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारे पास सिंपली ये वाला मूव कर जाएगा। कंजुगेशन किस किस में होता है, मतलब रेजोनेंस किस किस में शो होता है, उसकी एक वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना। ये हमारे पास कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। अब इसमें देखो सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, जो ऑर्थोपैरा में एक और एक्स्ट्रा वाला था उसमें क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था। इसमें क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, इसमें इस कार्बन का कंप्लीट नहीं है, इसमें इस कार्बन का कंप्लीट नहीं है। बाकी 3 उसमें थे जिसमें कंप्लीट नहीं था एक कार्बन का, पर एक उसमें था जिसमें सबके कंप्लीट थे, हेलोजन को भी मिला के। इस कारण उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल था, मतलब उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था। इस कारण जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो हमें दिखते हैं, ना कि मेटा डायरेक्टिंग दिखते हैं, मतलब मेटा अटैक दिखता है हेलोजन के केस में। तो ओवरऑल ये बात कहना चाह रही हूँ कि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, पर वो डीएक्टिवेट कहाँ करता है, सबसे ज्यादा वो मेटा पोजीशन पर डीएक्टिवेट करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा जाती है। ऑर्थो पैरा पे स्टिल थोड़ी कम होती है, क्यों? क्योंकि अगर देखें तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे पास कहाँ ऑपरेट हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट, वो ऑर्थो पैरा पर थोड़ी सी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर ही रहा है ना, मतलब डीएक्टिवेशन होगा, मतलब मान लो ऑर्थो से भी जाएगी, पैरा से भी जाएगी, मेटा से भी जाएगी, पर ऑर्थो पैरा को एक सहारा है रेजोनेंस इफेक्ट का, चाहे कम ही सहारा है, पर मेटा को कोई सहारा नहीं है। वहां से ओवरऑल पूरा का पूरा प्योर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो वहां पर डीएक्टिवेशन ज्यादा होगा ऑर्थो पैरा के हिसाब से। तो बस यही था वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।